दोस्तों, ट्रिपल एस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र सिंह आज आपको बताऊंगा कंडीशनल के बारे में। इनको हम बोलते हैं शर्त वाले वाक्य। शर्त मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक ओपन कंडीशन, नंबर दो इम्प्रूवेबल या इमेजिनरी, नंबर तीन रिजेक्टेड कंडीशन। सबसे पहले ओपन कंडीशन। हिंदी वाक्यों में एक तरफ शर्त दी गई होती है तो दूसरी तरफ शर्त को पूरा करने का कथन दिया होता है तथा दोनों वाक्यांशों के अंत में गा कोमा गी कोमा के आदि शब्दांश आते हैं। इसका सूत्र होता है, सबसे पहले इफ लिखेंगे यदि के लिए प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस कॉमा प्लस फ्यूचर सिंपल। सिंपल का मतलब है इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इफ़ होगा, इफ़ के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लगाना है। अगर दूसरा पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर वाले के साथ नहीं लगाना है इफ़। यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। सबसे पहले इफ़, अब तुम मेहनत करोगे, इसको बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यू क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, वर्क हार्ड, कॉमा यू विल पास, यू विल पास तुम पास हो जाओगे। दूसरा पार्ट फ्यूचर में इंडेफिनिट में, मैं शादी में सम्मिलित हो जाऊंगा यदि तुम मुझे निमंत्रण दोगे। सबसे पहले आई सेल अटेंड द मैरिज, मैं शादी में सम्मिलित हो जाऊंगा, आई सेल अटेंड द मैरिज, कॉमा इफ यू इनवाइट मी। इफ के साथ क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ यू इनवाइट मी। दोस्तों, अब अगला देखते हैं। नंबर दो इम्प्रूवेबल या इमेजिनरी कंडीशन। इस प्रकार की शर्त मात्र कपोल कल्पना होती है, अवास्तविक कार्यों को व्यक्त करने के लिए इस शर्त का प्रयोग करते हैं। दोनों वाक्यों या उपवाक्यों के अंत में ता कोमा ती कोमा ते शब्दांश आते हैं। जो पहले पढ़ाई थी ओपन कंडीशन, उसमें गा गी के आते हैं। दोनों वाक्यांशों में इसमें ता कोमा ती कोमा ते शब्दांश आते हैं। ये आप ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले इफ प्लस पास्ट सिंपल मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड या फिर शुड या माइट या कुड, प्लस वर्ब कौन सी, एम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। हमेशा ध्यान रखना, मॉडल्स के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जैसे यदि मैं सरपंच होता तो मैं गरीबों की सहायता करता। तो सबसे पहले इफ मैं सरपंच होता, आई वर सरपंच, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है एक तरह से, क्योंकि बी की फॉर्म होती है वर, सेकंड फॉर्म। अच्छा, आई के साथ वर क्यों लगाया, इसमें कंडीशनल में लगाते हैं आई के साथ वर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वैसे तो बाज लगाते हैं हम सब जगह, लेकिन कंडीशनल वाक्यों में आई के साथ वर लगाते हैं, ध्यान रखना। इफ आई वर सरपंच कॉमा फिर आई करता गया मैं, वुड वुड शुड कुड ये जो बताई थी उनमें से एक लेंगे वुड, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हेल्प द पुअर, आई वुड हेल्प द पुअर। अगला देखते हैं। यदि तुमने कठिन मेहनत की होती तो तुम पास हो गए होते। तो सबसे पहले इफ, फिर करता यू, फिर इसको बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में, तो वर्क की थर्ड फॉर्म वर्कड, कठिन की हार्ड, कॉमा लगा दिया, फिर तुम पास हो गए होते, यू वुड पास, यू वुड पास, वुड लगाएंगे फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। वेरी सिंपल। इसके लिए आपको टेंस आने ही चाहिए। अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो आप ये कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं बना पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, टेंस एकदम अच्छी तरह आनी चाहिए, तभी आप इंग्लिश बोल पाओगे। ये भी इंग्लिश बोलने का एक हिस्सा ही है। नंबर तीन रिजेक्टेड कंडीशन। इस प्रकार की शर्त में कार्य के पूरा होने का कोई अवसर नहीं होता है। समय निकल जाने के बाद व्यक्ति उक्त घटना या शर्त को प्रकट करता है, अर्थात घटना पास्ट टेंस में पहले ही घटित हो गई होती है, जबकि इस तरह के वाक्य का प्रयोग वक्ता प्रेजेंट में कर रहा होता है। इसलिए शर्त को रिजेक्टेड नाम दिया गया है। मतलब इसका बिल्कुल चांस भी नहीं है कि ये हो भी पाएगा। जो निकल गया
उस चीज़ के बारे में बात करते हैं हम इसमें। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल रिजेक्टेड कंडीशन है। इसके बाद इस काम को पॉसिबल ही नहीं कर सकते हो आप। इसका फॉर्मूला होता है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस बोर्ड या शुड या कोड या माइट प्लस उसके बाद हैव प्लस एम बी थर्ड, मतलब क्रिया की थर्ड फॉर्म, प्लस अदर जो बचा हुआ है वो। ये ध्यान रखना, एम बी थर्ड आएगी इसमें वुड हैव के बाद, कुड हैव के बाद। जैसे यदि मैंने इजाज़त ले ली होती तो मैंने टूर्नामेंट में भाग लिया होता। तो सबसे पहले यदि कि इफ़ पास्ट परफेक्ट है तो हैड सहायक क्रिया होगी। पहले आई हैड टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन परमिशन, कॉमा आई वुड हैव, सहायक क्रिया लगा दी वुड हैव, आई वुड हैव टेक की थर्ड फॉर्म टेकन पार्ट इन टूर्नामेंट। इफ आई हैड टेकन परमिशन, कॉमा आई वुड हैव टेकन पार्ट इन टूर्नामेंट। ये है रिजेक्टेड कंडीशन बिल्कुल। अच्छा, एक नोट, यदि हेड का प्रयोग कर्ता से पहले उक्त वाक्य में कर दें तो इफ़ की आवश्यकता नहीं होगी। ये जो अभी सेंटेंस बनाया है उसमें इफ़ लिखा था हमने यदि के लिए, अगर हेड को हम पहले लिख देंगे, जैसे क्या वाले वाक्यों में लिख देते हैं ना, हेड आगे लिखते हैं सहायक क्रिया, ऐसे अगर लिख देंगे तो इफ़ की ज़रूरत ही नहीं होगी उसमें। यदि सीता नहीं चुराई जाती तो रावण नहीं मारा जाता। इफ आ गया, सीता हैड नॉट बीन स्टोलन, ये पैसिव वॉइस बनाई गई है क्योंकि इसमें कर्ता नहीं है। ठीक है, तो सीता हैड नॉट बीन स्टोलन, कॉमा रावण नहीं मारा जाता, रावण वुड नॉट हैव बीन किल्ड, ये भी क्या है, पैसिव वॉइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ट्रिपल एस स्टडी चैनल को।